आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर ग्रेड बी के रिक्रूटमेंट के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2A/2425। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड मुंबई की तरफ से ये प्रकाशन किया गया है और इसके संबंध में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो पर बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। हमारे चैनल पर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लगातार देखते रहते हैं। आज की वीडियो में आरबीआई के इस नोटिफिकेशन की बात करेंगे जिसमें वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड बी इस टर्म पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन भेजना है और अपनी एलिजिबिलिटी को प्रॉपर चेक कर लें, उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन भेजें। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा थ्रू अ बैंक वेबसाइट rbi.org.in। दूसरे किसी मोड में जाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर गिवन इन अपेंडिक्स आई। तो अपेंडिक्स 1 में आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से भेजना है उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको एक लिंक के माध्यम से वो चीज़ें दे रहा हूँ जो आपके लिए काम की हो सकती हैं। ये पूरा का पूरा PDF। सबसे पहले डेट शीट की बात कर लें तो डेट शीट में ये जो कहते हैं वो ये है कि वेबसाइट लिंक ओपन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। ये 25 जुलाई से शुरू हुआ और अगस्त 16 तक चलेगा। मतलब ये 25/7 से शुरू होकर के 16/8 तक रहेगा। एक महीने के आसपास का टाइम है, मोटा मोटा अगर देखें तो पूरा एक महीना नहीं है आपके पास, लेकिन जितना भी समय है वो पर्याप्त है। अब इसमें हम बात करते हैं एक एक करके दोनों ग्रेड के जो विज्ञापन है उसको लेकर के। ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल, इसमें फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा सितंबर 8 को और फेज़ 2 का पेपर 1, 2 और 3 इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन अक्टूबर 19 को होगा। तो ये दो अलग अलग इसकी डेट्स हैं। फर्स्ट फेज़ का जो ऑनलाइन होगा वो 8 को होगा, फिर सेकेंड फेज़ का जो पेपर 1, 2, 3 होगा वो होगा आपका 19 को। फिर ऑफिसर इन ग्रेड बी DR लिखा है और ये DEPR लिखा है। इसका एब्रिविएशन आपको नीचे समझना पड़ेगा। फेज़ 1 जो है वो हो रहा है 14 सितंबर को, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होंगे, और फेज़ 2 इसका हो रहा है, दोनों जो रिटर्न होंगे ये रिटर्न होगा, ध्यान रखें, ये अक्टूबर 25 को होगा, सॉरी अक्टूबर 26 को होगा। फिर ऑफिसर इन ग्रेड बी DR DSIM, ये एक नया एब्रिविएशन और यूज़ किया इन्होंने। उसमें फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों हैं। फेज़ 1 जो है वो सितंबर 14 को हो रहा है और फेज़ 2 जो है जिसमें पेपर 2 पेपर 3 ऑनलाइन होगा, ऑब्लिक रिटर्न होगा, तो ये भी अक्टूबर 26 को। ये दोनों का डेट सेम बताया है, बाकी डेट्स अलग अलग हैं। वैकेंसी की भी डिटेल्स थोड़ी देख लें इस वीडियो में। ऑफिसर इन ग्रेड बी DR जनरल ये 27 है अनरिजर्व, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लिए 10 है, ट्राइब्स के लिए 4 है, OBC के लिए 19 है, EWS का 6 है। टोटल कर दे तो 66 पोस्ट होता है। इसके अलावा PWBD कैटेगरी के अलग हैं। फिर ऑफिसर इन ग्रेड बी DR DEPR, इस कैटेगरी में 8 अनरिजर्व है, 1 SC के लिए है, 6 ST के लिए है, 5 OBCs के लिए है, EWS का 1 है और 21 टोटल पोस्ट बनते हैं। फिर इसमें PWBD के 2 और 3 अलग अलग पद हैं। ऑफिसर इन ग्रेड बी DR DSIM, इसके 2, 1 और 4 इस तरह से पदों की संख्या है। कुल मिलाकर के 7 पद बनते हैं और PWBD के 3 पद अलग से विज्ञापित किए गए हैं। तो ये मोटी मोटी बात मैंने आपको पदों की संख्या को लेकर के बता दी। एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2024 इसका डेडलाइन बताया है और कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स। मतलब 21 से 30 साल के बीच की आयु आपकी होनी चाहिए। He or she must have been born not earlier than 2nd July 1994 and
not later than July 1, 2003। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो पहला कैडर है जो जनरल ऑफिसर ग्रेड बी जनरल का है, उसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 60%। तो 60% का ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है आपका। 50% फॉर SC ST PWBD आर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अगर ये नहीं है तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 55%। अगर पीजी है तो 55%। मार्क्स पास मार्क्स फॉर SC ST PWD BD एप्लीकेंट्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑब्लिक ईयर। अब दूसरे पोस्ट की बात करें अगर, तो उसमें भी मास्टर डिग्री मांगी गई है इकोनॉमिक्स में, एसेंशियल है ये। सॉरी, ये पहले कैटेगरी का ही है, इसमें बस एसेंशियल वाले पार्ट है, उसमें मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स आर एनी अदर मास्टर डिग्री। और फिर फाइनेंस में अगर आपके पास है कोई मास्टर डिग्री तो वो भी इन्होंने एसेंशियल कैटेगरी में रखा है। इसके बाद DPR का अगर देखें हम तो वो भी लगभग ऐसे ही है, बस आप अपनी विशेषज्ञता के आधार पर अलग अलग पदों के लिए जब आप जाएंगे तो इसको आप डिटेल में एनालिसिस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तय करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। और आखिर में समझ लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस को। SC ST PWBD के लिए आपका फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ प्लस 18% GST है। जनरल OBC EWS के लिए 850 प्लस 18% GST है, और स्टाफ के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो ये फ़ीस का डिटेल भी हो गया आपके लिए। ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, हाउ टू अप्लाई का एक अलग से अपेंडिक्स बनाया हुआ है। तो इसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके पढ़ लें, समझ लें कौन कौन सी चीज़ें आपकी काम की है और किस हिसाब से आपको आगे की तैयारी करनी है। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपके साथ नई वीडियो में नई बातें के लिए कुछ समय चाहूँगा, फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।